प्रदेश के राइस मिलर्स की लंबी समस्याओं का समय पर निराकरण नहीं होने से एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। हालात यह है कि ओपन कैंप में रखी हजारों करोड़ रुपए की धान पर सड़ने का खतरा मंडरा रहा है। वहीं राइस उद्योग भी डूबने की कगार पर पहुंच गया है। मिलर्स का कहना है कि वर्ष 2024 व 25 की मिलिंग नीति में भारतीय खाद्य निगम में चावल जमा करने पर अपग्रेडेशन राशि देने का प्रावधान किया गया था, लेकिन आज तक इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं हुआ। इससे मिलर्स की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है और कई मिलर बैंक डिफाल्टर होने की स्थिति में पहुंच गए हैं। परिणाम स्वरूप चालू वर्ष 2025 व 26 में मिलर्स धान की मिलिंग में रुचि नहीं ले रहे हैं, जिससे शासन को हर माह करीब 200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भंडारण और सूखत का नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं वर्ष 2023 व 24 व 25 में समितियों में जमा किए गए बारदाने पर उपयोगिता व्यय 2.68 रुपए प्रति नग की राशि भी अब तक जारी नहीं की गई, जिससे मिलर्स में नाराजगी बनी हुई है। हाल ही में उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा कुछ जिलों सिवनी, रीवा, कटनी और सतना के करीब 100 मिलर्स को 67% की बजाय 55% चावल जमा करने की राहत दी गई है। मिलर्स की मांग है कि इसी प्रकार का निर्णय पूरे प्रदेश में लागू किया जाए या फिर अपग्रेडेशन राशि जारी की जाए, ताकि मिलिंग कार्य समय सीमा में पूरा हो सके। अध्यक्ष हूँ और आप सबसे केवल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब था कि हम लोगों ने प्रदेश सरकार से अपनी बात, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल जी ने भी बात रखी थी और मंत्री और मुख्यमंत्री तक हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात रखी थी, लेकिन आज तक किन वजहों से हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। आज आपके माध्यम से मैं शासन और प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो धान हमें प्रदेश सरकार शासन द्वारा मिलती है उसमें 67% चावल नहीं निकलता, हमें मात्र 38 से 42% चावल ही निकलता है, जिसकी भरपाई हम अपग्रेडेशन के द्वारा करते थे। पिछले वर्षों में हमें 21-22, 22-23 में हमें अपग्रेडेशन दे करके 200 रुपये हमें अपग्रेडेशन दे करके हमारी राइस मिल के घाटे की भरपाई की गई थी और उसमें केवल मिलिंग भर ही नहीं, हमारे बारदाने का रेट घटा दिया गया, हमारे ट्रांसपोर्ट का रेट घटा दिया गया और आप समझ सकते हैं कि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इसके बावजूद भी हर रेट को घटा करके मात्र हमसे 60 रुपए कुंटल में मिलिंग कराई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि आपको जो धान दी जा रही है वो 67% चावल ज़्यादा निकलता है। मुझे आश्चर्य होता है कि अभी भारत सरकार के निर्देश पे मध्य प्रदेश सरकार ने टेस्ट मिलिंग कराई है, उसमें बड़े बड़े वैज्ञानिक और रिसर्च के लोग शामिल थे, जिनके उनके समक्ष ही एक 5 लोगों की टीम के साथ है एक पंचनामा बना करके उसकी रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें 38 से 42% ही चावल निकला है। इसके बावजूद भी प्रदेश सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहूँगा कि प्रदेश सरकार में जो आपके द्वारा स्थापित की गई है मिलें, आपने इतना बहुत बड़ा इंसेंटिव दे करके, आपने सब्सिडी दे करके पूरे प्रदेश में मिल का जाल बिछाया है, लोगों को रोजगार दिया है, उस रोजगार को बचा लीजिए। इस रोजगार के तहत 1.5 लाख लोग अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से रोजगार पा रहे हैं। साथ ही 1400 मिलर जो बैंक से कम 80 से 90% मिले अभी बैंक से लोन है, जिनके घर तक गिरवी रखे हुए हैं, वो सब गिरवी के कारण से नीलाम हो जाएंगे। मैं प्रदेश सरकार से हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं कि एक बार हमारी इन मांगों को गंभीरता से विचार कर लें कि वास्तव में इनकी पीड़ा जायज है, तो हमारी मांग को मान करके अपग्रेडेशन को बहाल कर दें। अगर अपग्रेडेशन नहीं बहाल करना चाहते हैं तो पुराना उन्होंने अपने क्लाज में रखा था कि मैं अपग्रेडेशन दूंगा, पिछले विगत वर्षों का हमें अपग्रेडेशन दे दिया जाए। आगे की रणनीति हमारी टेस्ट मिलिंग की जो रिपोर्ट है उसको प्रस्तुत कर दिया जाए, जो मापक आ रहा है उसके तहत हमसे मिलिंग करा करके चावल ले ली जाए, यही मेरी मांग है। और दिलीप सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष, चावल उद्योग महासंघ, मध्य प्रदेश।